नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी और आप सभी लाइव हो चुके हैं वायरल हरियाणा और इस टाइम आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं पानीपत के अंदर से। ये जो आप एक महिला देख पा रहे होंगे, इन्हीं की जो है दोनों बेटियां हैं जो साइड में खड़ी हैं। और मैं बता दूं कि महिला इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि एक जो है ये एक जने के किराए पर जो है मकान लेकर रहती थी और पहले तो बहुत अच्छा नेचर था उसका, लेकिन उसके बाद जो है महिला के उसने कपड़े फाड़ दिए, इनके साथ जो है दरिंदगी करने का प्रयास किया और उसी हालत में जो है महिला थाने पहुंची थी कुछ समय पहले। लेकिन अभी तक जो है इस मामले का जो आरोपी है नहीं पकड़ा गया है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें जो है महिला अपने उन फटे कपड़ों में ही जो है थाने में पहुंचती है। महिला का क्या कुछ आरोप है मैं बता दूं कि ये पति जो आप देख पा रहे हैं ये महिला के पति हैं, जिनकी जो है बताई जा रही है कि इनको जो है मौत के घाट उतार दिया गया, जो महिला का कहना है। जी हाँ, और ये जो है इल्ज़ाम उसी पे ही लगा रही हैं जिनके रेंट पर जो है ये महिला पहले रहा करती थी। और महिला का जो है हम आपको नाम नहीं बताएंगे। मैं बता दूं कि ओल्ड इंडस्ट्रियल थाना क्षेत्र की जो है ये महिला रहने वाली है, वहीं की एक कॉलोनी की, और इनसे जानेंगे मैम क्या कुछ कैसे हुआ था। जी मुझे नहीं पता था ये ऐसा था। पहले मेरे पति को मार दिया इसने मिलके। ये कब की बात है? बात कब की है ये है 22 तारीख 2021 की 8वां महीने की। अच्छा। उसके बाद ये कमल डॉक्टर मेरे पीछे पड़ गया। अब मुझे जीने नहीं देता। मेरी लड़कियां कोठी पे काम पे जाती है, मैं फैक्ट्री जाती हूँ जी, और मुझे आगे पीछे छेड़खानी करता है। कभी सफाई के लिए जाती हैं? हाँ जी, कोठी में झाड़ू पोछा करती है, साफ सफाई। और हम लोगों को जीना बहुत मुश्किल हो रहा है जी। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे करूँ? मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। जिस जगह जाती हूँ उस जगह ये पैसे भर के और अपना छुटकारा पा लेता है। इसने किया क्या आपके साथ? मेरे साथ ये किया, मैं गई थी इसके पास दवाई लेने, तो ये मुझे डायरेक्ट नंगी फिल्म दिखाने लग गया। और जब मैंने इसको रोकने की कोशिश की तो ये एकदम से उठा और मुझे बाथरूम में खींचने लग गया। उस दौरान मेरे माथे में भी चोट आई थी और मेरे पीछे से सारे कपड़े फट रहे थे। और ये एकदम उसका बेटा आया तो अब मुझे छोड़ के भाग गया और मैं अपनी जान बचा के थाने पहुँची। थाने में जाने के बाद इसने पुलिस वालों को पैसे भर दिए। एक लेडीज़ पुलिस है परथवा, वहाँ पैसे देना लेना किया और मेरे से झूठ बोल के साइन करवा लिए। बोले एप्लीकेशन लगाएगी तो तुझे साइन करने पड़ेंगे। अच्छा। तो मैंने साइन कर दिया। जी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैं बहुत धक्के खाती फिर रही हूँ। मुझे ये लोग नहीं जीने दे रहे हैं और कहता है कि जा तू कुछ नहीं कर पाएगी, मेरी तो बहुत दूर तक पहुँच है और तूने मर्डर में भी कुछ नहीं कर पाया, अब भी तू कुछ नहीं कर पाएगी। इसने आपके पति का मर्डर करवाया क्यों, जैसा आपका आरोप है? इसकी नज़र मेरे पे है जी, इसकी बुरी नज़र मेरे पे है। ये तो मुझे पति के मरने के बाद ही पता लग रहा है। अगर मुझे ऐसे पता होता तो मैं इसके मकान में कभी रहने नहीं जाती। कितने साल से रह रहे हैं इनके मकान में आप? इसके मकान में जी 3 साल से रह रही थी, लेकिन मैं इसको 10-12 साल से जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। 10-12 साल? हाँ जी। और मैं 20 साल से कच्चे कैंप में रह रही थी, बत्रा कॉलोनी कच्चे कैंप में, और पूर्व वाला कॉलोनी से। अच्छा। हमारे मतलब सारे कागज सब कुछ वहीं। हाँ जी। आपके पति किस चीज़ का काम करते थे? मेरे पति कबाड़ी का काम करते थे। और 20 साल से कैसे जानती? आप बता रहे 13-14 साल से जानती है इनको, कैसे जानती हैं आप? बस हमारे बगल में मकान था उसमें रहती थी। ये बैठता था उठता था, जान पहचान थी, बोलता चलता था। ये अपने मकान में, हम अपने आप नहीं गए, अपने आप ही लेके गया अपने मकान में। अच्छा। मुझे हाँ, इसकी नज़र ठीक नहीं थी, लेकिन मैं सोची जब मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे साथ कोई गलत थोड़ी करेगा। लेकिन ये मरने के पति के मरने के बाद इसने मेरा तो जीना मुश्किल कर दिया। मैं अपनी लड़कियों को और मैं अपने आप को कैसे बचाऊँ इससे, बताओ जी। तो इसने कभी कुछ गलत भी किया है आपके साथ? गलत किया कई बार। मतलब ये फ़ोन करता था, बोलता था जी ठंडी से बच के रहो और आप तो अच्छी लगती हो, आपकी आंखें अच्छी लगती हैं। तो मैं कहती थी डॉक्टर साहब ऐसे बोलोगे तो आपके पास कौन आएगा, पर वो नहीं बेशरम शर्माता था। एक बार इसने गंदी फिल्म मुझे दिखाई भी थी, फिर मैंने इसको धमकाया तो कम से कम 20-22 दिन शांत रहा। फिर उसके बाद मैं कोई नहीं अब शर्मा गया होगा। फिर मैं दवाई लेने गई तो इसने मेरे साथ छेड़खानी की। किस चीज़ की दवाई लेते हैं आप? मैं दवाई लेने गई, मुझे जाडा देके बुखार आ रहा था। अच्छा। और कई बार में पैसे नहीं थे मेरे पास तो उधार सुधार ले लेती थी मैं, आगे पीछे देती रहती थी। इस वजह से मैं दवाई लेने गई थी। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसे करेगा, तो मैं कभी नहीं जाती उसके पास। तो उसका भी तो परिवार होगा? उसका जी परिवार होगा, पता नहीं। वो ऐसा ही बंदा है, वो ऐसा ही बंदा है, वो बहुत गंदा बंदा है।
उसके बारे में वो तो चोर है, बिल्कुल चोर है, बिल्कुल वो सही नहीं है बंदा। अच्छा, ये डॉक्टरी का काम कब से करता है? ऐसे झोला छाप डॉक्टर है, ऐसे ही छोटी सी क्लिनिक खोल के बैठा है, डॉक्टर नहीं है बहुत बड़ा, ऐसे ही बस बैठा है अपने जो भी है। और कई लेडीज़ों को नंगा उघारा देखता है ये। अच्छा। नहाते धोते चोरी की लाइट लगाता है बिजली की। अच्छा। तो सुबह शाम चोरी की लाइट जला के मतलब मोटर चलाता है। तो ये नंगी औरतें खूब ध्यान से देखता है। अपनी कॉलोनी में नीचे लैट्रिन बाथरूम नहीं बनवाता है ये। अच्छा। ये ऐसा ही बंदा है। कई बार किराएदारों से पिटा है, किराएदार की जो लेडीज़ हैं उनने भी इसको कई बार पिटा है, कई बार मारा भी है। हाँ जी। तो पहले भी उन्होंने भी कंप्लेन दर्ज वगैरह करवाई थी इसके खिलाफ? पता नहीं जी, मैं तो यही सुनी थी कि ये गंदा है, जो मतलब इसके लायक का है वो अपने रह जाता है, और जो सही सी है वो 1-2 महीना रहते हैं, खाली कर देते हैं इसके खाली मकान। कर देते हैं। हाँ जी। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं तो ये चाहती हूँ जी, हमें परेशान ना करें, इस गुनहगार को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, क्योंकि अगर मुझे और मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो इसमें बिल्कुल बात अच्छी नहीं होगी, और जिम्मेदार वही होगा। इसका जिम्मेदार वही होगा बस। तो यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं लड़कियाँ भी हैं आपकी, कभी उसने आपको भी कुछ उल्टा बोला है? हाँ, मैं कोठी पे काम करने जाती हूँ, जी, बर्तन ठीक है, बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा करती हूँ किसी कोठी पे। तो मैं उधर से वापस आ रही थी तो एक बंदे ने मेरे को छेड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये उसी के थे। अच्छा। तो अब मेरे पास फ़ोन था नहीं, अब मैं कुछ दिनों से फ़ोन रख रही हूँ, क्योंकि अब कोई छेड़खानी तो अभी हो नहीं रही मेरे साथ। लेकिन जब से फ़ोन रखा है तब से कोई नहीं आ रहा मेरे पास, इनके आसपास आ रहा है। और यहाँ तक कि कभी घर में भी आया आपके? नहीं, शायद मेरे सामने पहले आया करते थे जब पापा थे जी। तो उस समय तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अब जब से मेरे पापा ख़त्म हुए तब से ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तब से कर रहे हैं वो। आपके साथ भी कभी बदतमीजी से बोला है या कुछ? नहीं, वो मेरे साथ तो कभी नहीं बोले, लेकिन अब ज़रूरी अब करते हैं ऐसे। अब मतलब अब रास्ते पे चलते हैं तो हमेशा आके रोकते टोकते हैं, कहीं हाथ पीछे मारते, कहीं आगे मारते हैं, अपना किसी तरह से चल रहे हैं हम। हमारे बच्चों को पूरी तरह से दुर्गत कर दी इन हरामियों की, और पैसे दे दे के छूट जाते हैं, ये पैसे दे दे के छूट जाते हैं। और हमें पुलिस वाले जब हम जाते तो हमें धमका के डरा के और वापस भेज देते हैं। क्या कहते हैं पुलिस वाले? कहते हैं कि जाओ जी हम करेंगे उसको अंदर, और उसको पैसे खा के बैठ जाते हैं, उसको अंदर नहीं करते हैं जी। कितने टाइम से कह रहे हैं कि अंदर करेंगे, लेकिन अंदर हमें ये धक्का खाते खाते 1 साल से ऊपर होने वाला है, 1 साल से ऊपर हो जाएगा। तो कैसे अब काम कुम पे जा रहे हो आप लोग? जी, मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ जी, और हमारी लड़की ये कोठी में काम करती है, झाड़ू पोछा बजाती है। मेरी लड़कियों को बहुत छेड़ता है, आगे पीछे हाथ मार के भाग जाता है, कभी बाइक से आता है, कभी जब मेरे पति जिंदा थे तो कोई नहीं आता था, मेरे पति के मरने के बाद ही क्यों आ रहे? और यही है, इनको जी अंदर होना चाहिए, इनको सारों को गिरफ्तार करवाओ। ये बाप बेटे दोनों हरामी है, बिल्कुल हरामी है, ये मुझे जीने नहीं दे रहे। इनके पास पैसा है तो कुछ भी करेंगे, है इनके पास कुछ भी करेंगे, हम लोगों का जीने का हक नहीं है, है? और ऐसा ही है तो फिर क्या, हम क्यों रास्ता देख रहा? मार दे हम सबको, मार दे, हम मरे हुए तो हैं ही। तो देख पा रहे हैं महिला बहुत ज़्यादा रो रही है, क्योंकि ये इनके दिल पर जो बीत रही है वो आप भी नहीं जान सकते, मैं भी नहीं जान सकती, पुलिस वाले भी नहीं जान सकते, जो इनकी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। किसी महिला का घर से बाहर निकलना बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुका है। अपने जो है फैक्ट्री नहीं जा पा रही हैं, अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही है। 2 लड़कियाँ आप देख पा रहे हैं और एक छोटा बच्चा है, वो हम आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है फिर महिला की पहचान उजागर जो है हो जाएगी। इनकी जो है छोटी लड़की हो आप इनकी? हाँ। आपके साथ कभी कोई बदतमीजी करी है उसने? वही हमारे आगे पीछे हाथ मारता है। वही? हाँ। तो आपने कभी मना नहीं किया अंकल क्या कर रहे हो? अब वो हाथ मार के चला जाता, पता नहीं चलता, गाली से भागता है। क्या कर लेगी तू? तो देख पा रहे हैं दोनों बेटियां हैं। कितने कितने साल की हो आप? हम 13 साल के हैं। 13 साल की। और आप? मैं 19 साल की हूँ। 19 साल के। तो देख पा रहे हैं एक 13 साल की बेटी है, एक 19 साल की बेटी है, और जो महिला की जो है आयु वही 35 से 40 वर्ष जो है महिला की आयु होगी। लेकिन किस तरीके से इन तीनों का जो है जीना हराम उस व्यक्ति ने कर रखा है। मैं आपसे यही अपील करूंगी, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, और पुलिस प्रशासन से भी जो है हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इनके मामले को 1 साल हो चुका है लगातार पुलिस के द्वारा जो है बोला जाता है सेवा सुरक्षा सहयोग, लेकिन लगातार जो है मामले निकल कर
सामने आते हैं उनमें कुछ भी ऐसे देखने को नहीं मिलता है कि कहीं जो है किसी की सेवा कर रही है या किसी को सहयोग कर रही है। लगातार जो है पुलिस पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि दूसरी पार्टी के द्वारा उनको जो है पैसे खिलाए जा रहे हैं। हम इस मामले की जो है हम इस बात की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन लगातार ऐसे निकलकर मामले ज़रूर सामने आते हैं जिसमें जो है इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब तीनों महिला हैं, गरीब है और तीनों किसी तरीके से जो है अपना ये कोठियों में जो है झाड़ू पोछा का काम करती हैं, किसी तरीके से अपने घर को चला रही हैं। छोटा इनका भाई है और कहीं ना कहीं इस चीज़ पे जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा गंदा असर पड़ता है। अभी छोटी छोटी जो है इनकी लड़कियां भी हैं और एक लड़का भी है जो 6 से 7 साल का जो है लड़का है। आपसे यही अपील करूंगी, खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें और पुलिस प्रशासन से हम यही अपील करेंगे कि जितना हो सके जो है इनकी जल्दी कार्रवाई की जाए और जो आरोपी है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए।